हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम रुधिर के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अहम साबित होगा। रुधिर यह आपके शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके आधार पे इससे आपके एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। क्योंकि रुधिर का अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो जाए या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। तो रुधिर जो है आपका कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम रुधिर की परिभाषा की बात करें तो यह इसके सामान्य परिभाषा का या रुधिर के अर्थ की बात करें तो इसे हम लोग खून, रक्त या लहू के नाम से भी जानते हैं। यह एक लाल रंग का गाढ़ा द्रव चिपचिपा शारीरिक तरल पदार्थ होता है जो हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित होता है। तो जब यह हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रवाहित होता है तो वह रुधिर कुछ न कुछ वर्क करता है। जैसे रुधिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो भी हम लोग खाते पीते हैं उससे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं उसको पूरे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है। इसके अध्ययन की बात करें, जो ब्लड के अध्ययन की बात करें तो इसे हम हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ें। अगर हम इसके संरचना की बात करें, जो रुधिर है इसके संरचना की बात करें तो रुधिर में कई सारे पॉइंट है, यानी कई चीज पाई जाती है, जिसमें आपका प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और इन सभी का काम अलग अलग होता है। जैसे प्लाज्मा है जो हमारा रुधिर है, रुधिर में आपका 55% आपका प्लाज्मा पाया जाता है और 45% में आपके जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब हमको मिलती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है इसमें आपका जो प्लाज्मा का कार्य होता है, जिसमें 55% रक्त में प्लाज्मा मिलता है और इसमें 90% आपका पानी होता है। प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन्स, लवण आदि इसमें पाए जाते हैं, यानी जो प्लाज्मा है उसमें मिलता है। लेकिन जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, यह इनका कार्य क्या है? तो जो आपकी आरबीसी हैं यह हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। यानी जब आपके शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो रुधिर वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी पहुँचाने का काम करता है, और जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसे वहाँ से पुनः आपके फेफड़ों तक लाने का प्रयास करता है। तो इनका जो आपके रक्त कणिकाएं हैं इनका भी कार्य अलग अलग प्रकार से है। डब्ल्यूबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, यह शरीर के संक्रमण और बीमारियों से हमें बचाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, यह खून का रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। मान लीजिए किसी को चोट लग गई, अगर उसके ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो क्या करेगा, शरीर से सारा ब्लड धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, तो इससे आदमी की मौत हो सकती है। तो यह प्लेटलेट्स आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल इसमें जितने भी पॉइंट हैं आपके सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके ब्लड से जुड़े हैं, जो जिसमें उसकी संरचना यानी ब्लड में जो जो पाए जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ें। अगला है रक्त का रंग। जो ब्लड होता है इसके कलर की बात करें तो यह लाल रंग का होता है। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और उसमें पाया जाता है आपका आयरन। आयरन की वजह से या हीमोग्लोबिन की वजह से जो आपका ब्लड है यह लाल रंग का होता है। रक्त की मात्रा की बात करें, यानी ब्लड की बात करें, मात्रा की बात करें हमारे शरीर में, तो यह व्यक्ति जो भी वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में वजन में तकरीबन 7 से 8% रक्त होता है। वहीं लीटर में बात करें तो औसतन 4.5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है।
और इसके पीएच की बात करें तो पीएच इसका 7 है और इसे ब्लड को हल्का क्षारीय माना जाता है कि आपका ब्लड क्षारीय है, जो इसकी प्रकृति है। आगे की तरफ बढ़ें तो इसके कार्य की बात की गई है कि जो हमारा ब्लड क्या क्या कार्य करता है। तो हमने पहले ही बता दिया है कि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का काम करता है और साथ ही पोषक तत्व यानी जो हम लोग कोई चीज़ भोजन के रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो उससे जो भी पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारी चीज़ों का परिवहन किया जाता है ब्लड के माध्यम से। और साथ में ही अगला पॉइंट है, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो ब्लड है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो हमारे शरीर में हमेशा जो ब्लड है वह चलता रहता है यानी दौड़ता रहता है। तो जब उसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए हम अपने दोनों हाथ को अगर रगड़ें तो क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। तो ऐसे ही जब ब्लड चलता है तो उसमें गर्माहट होती है, तो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी यह संक्रमण से बचाव करता है और जो प्लेटलेट्स है यह चोट लगने पर थक्का जमाता है। आगे की तरफ बढ़ें तो रक्त बनने की प्रक्रिया, हमारे बॉडी में रक्त कैसे बनता है हम उसको जानते हैं। तो जो रक्त बनाने की प्रक्रिया है उसे रक्त जनन यानी हेमेटोफोसेसिस के नाम से भी जानते हैं। कहाँ बनता है, मतलब हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है, तो जो बच्चा छोटा बच्चा होता है यानी जो भ्रूण होता है, भ्रूण को रक्त यकृत और स्प्लीन यानी पीहा में बनता है। लेकिन जब किसी का जन्म हो जाता है यानी भ्रूण से बच्चा बाहर आता है, तो बच्चा या उसके बाद जो रक्त बनने की प्रक्रिया होती है तो वह अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा रक्त बनता है। तो जैसे मान लीजिए इस फिगर में देखिए, यह आपका क्या है, बोन है, इसके बीच में जो अस्थि मज्जा होती है उससे आपका रक्त बनता है। विशेषकर रक्त जो बनता है वो अस्थि मज्जा में, जैसे जो भी लंबी हड्डियां होती हैं जैसे फीमर हो गया, टिबिया हो गई, ह्यूमरस हो गई, और वयस्क में चपटी हड्डियां जैसे श्रोणि, पसलियां, खोपड़ी व छाती, कशेरुकाएं आदि में रक्त बनता है। आगे की तरफ बढ़ें तो रक्त बनाने की जो प्रक्रिया है, अब कैसे बनता है रक्त, तो जो अस्थि मज्जा में स्टेम सेल होती हैं उनसे यह बनता है। तो ये स्टेम सेल विभाजित होकर अलग अलग प्रकार की रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। रक्त कोशिकाओं में आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में जो ऑक्सीजन को ढोता है। डब्ल्यूबीसी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और प्लेटलेट्स जो खून के थक्का को जमाने में मदद करता है। आगे की तरफ बढ़े, अगला पॉइंट है, हम अब आरबीसी के बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो जो आरबीसी का पूरा नाम है वह रेड ब्लड सेल्स है। इसे चिकित्सा की भाषा में या साइंस की भाषा में बोले तो एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको आरबीसी का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो आपको इसका आंसर देना है एरिथ्रोसाइट। संरचना की बात करें तो यह गोल और बीच में धसे हुए होते हैं। इसमें नाभिक नहीं होता है। जो आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो लाल रंग देता है। संख्या की बात करें, जो आरबीसी की संख्या की बात करें तो पुरुषों में लगभग यह 5 से 5.5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होता है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होता है। जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है और इसके बाद यह प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत में नष्ट हो जाता है। यानी जब भी आरबीसी आपका डेथ हो जाता है तो वह आपका स्प्लीन या यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। तो जो आपका स्प्लीन होता है इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड बैंक जो ब्लड निकलता है ज़्यादा आपका स्प्लीन से ही होता है। तो इसी से ब्लड निकल भी रहा है और इसी में नष्ट भी हो रहा है। तो जैसे बैंक होता है,
बैंक से हम लोग पैसे निकालते भी हैं और बैंक में पैसे जमा भी करते हैं। उसी प्रकार से हम इसको याद करेंगे कि जो स्प्लीन है इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़ें तो अब यहाँ हम लोग WBC यानी श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे। पूरा नाम WBC का पूरा नाम की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स इसका पूरा नाम है और इसे साइंस की भाषा में या चिकित्सा की भाषा में ल्यूकोसाइट का नाम दिया गया है। इसमें नाभिक न्यूक्लियस आपका मौजूद होता है, यानी WBC में न्यूक्लियस होता है, RBC में आपका नहीं होता है। इसके रंग की बात करें तो यह सफेद पारदर्शी सफेद रंग का होता है। इसकी संख्या की बात करें तो यह 1 माइक्रोलीटर में लगभग 4000 से 11000 WBC होते हैं। जीवन काल की बात करें तो यह जीवन काल इनका 6 से 7 दिन तक होता है। इसके टाइप्स की बात करें यानी जो WBC होता है इसको दो मुख्य समूहों में बांटा गया है। जो पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइड है इसके 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोफिलिस, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो न्यूक्लियोफिल्स है यह संक्रमण से लड़ने में सबसे अधिक पाए जाते हैं और जो इसिनोफिल्स है वह एलर्जी और परजीवी से हमें बचाव करता है और जो बेसोफिल है वह हिस्टामिन छोड़कर एलर्जिक रिएक्शन में भूमिका निभाता है। जो एक ग्रेनुलोसाइड हैं यानी इन्हें बिना दाने वाले WBC के नाम से जानते हैं। इसमें पहला है लिम्फोसाइट जिसका T सेल्स या B सेल्स यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं और मोनोसाइट्स ये बड़े होकर मैक्रोफेजेज बनते हैं और जो बैक्टीरिया को खाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसके मुख्य कार्य की बात करें तो जो WBC है वह शरीर में संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमें बचाता है और एंटीबॉडी बनाता है और मृत कोशिकाओं और रोगजनक को नष्ट करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है जो आपका WBC है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट साइंस की भाषा में जाना जाता है, इसका नाम है। इसमें नाभिक की उपस्थिति होती है यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। WBC RBC प्लेटलेट्स में बस RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी WBC और प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। संख्या की बात करें तो 1 माइक्रोलीटर में लगभग 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और इनके जीवन काल की बात करें तो 7 से 10 दिन तक इनका जीवन काल होता है। इसके बाद यह स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं यानी प्लीहा में यह नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।